वेलकम टू दिस वीडियो। आज मैं फिफ्थ चैप्टर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 सब लेके करा लिया। केमिस्ट्री में तो मैंने 2 चैप्टर करा लिया और फिजिक्स में मैंने 4 चैप्टर करा लिया। और याद है मैंने वर्कशीट भी दिया है उस वीडियो में। पिछले वीडियो में मैंने वर्कशीट भी शेयर किया। चैप्टर 4 भी करा लेकिन उसके साथ मैंने चैप्टर 4 भी वर्कशीट शेयर किया, वो देखना जरूर। तो अभी शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 5 को। वर्क क्या होता है? वर्क आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डी कॉस थीटा। एफ डी लिख सकते हैं, मैथमेटिकल डेफिनेशन बोले तो इससे एफ डी कॉस थीटा करके लिखते हैं। वह थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है? वर्क इज डन इन व्हिच ए फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉज डिस्प्लेसमेंट। ये स्केलर क्वांटिटी होता है। केसेस ऑफ वर्क, तो ये ध्यान से देखना। यहाँ पे पॉजिटिव वर्क जो है ना, 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन 90 डिग्री। एग्जाम्पल क्या है? पुलिंग अ वैगन, 0 वर्क, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। एग्जाम्पल, carrying a bucket horizontally as gravity is perpendicular to motion। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, परपेंडिकुलर मतलब भी नॉर्मल, नॉर्मल मतलब भी 90 डिग्री। आपने लाइट का चैप्टर में पढ़ा होगा नॉर्मल। नॉर्मल शब्द बोलना मतलब क्या है? नॉर्मल शब्द सुन के पता चलता है ये परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर मतलब भी 90 डिग्री है, जो कि हाइपोटेनस होता है। नेगेटिव वर्क, 90 डिग्री लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। एग्जांपल्स, फ्रिक्शन एक्टिंग अगेंस्ट मोशन। इसका ऐसे यूनिट क्या है? जूल। जूल क्या? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर कैसे? देखो, फोर्स क्या होता है न्यूटन में, उसका ऐसा यूनिट, जो कि चैप्टर 2 में भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। चैप्टर 2, 3 या 4, उसको अच्छे से रिविजन देना एक बार यूनिट को। और डिस्टेंस, डिस्टेंस तो पता ही है आपको, ये मीटर में ही होता है। तो ये है न्यूटन मीटर, जूल का होता है न्यूटन मीटर। सो ये याद रखना बहुत जरूरी है। ये याद रखना, केसेस ऑफ वर्क, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, क्या वैल्यू होगा ये याद रखना। अभी काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? एनर्जी, इट इज द कैपेसिटी ऑफ, इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? ये एक ऐसा एनर्जी होता है which is possessed by an object due to its motion। आपने पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड में के इक्वल टू 1/2 mv²। तो फॉर्मूला है के इक्वल टू 1/2 mv², के इक्वल टू 1/2 mv²। लेकिन कुछ टेक्स्ट बुक में ऐसे मेंशन किया होता है, कुछ टेक्स्ट बुक में ऐसे भी लिखा होता है के डॉट ई इक्वल टू 1/2 mv²। के डॉट ई इक्वल टू 1/2 mv², दोनों एक ही बात है। के ई भी लिखो, के भी लिखो, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं चाहिए। अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो वो पीई करके लिखते हैं, नहीं तो यू भी करके लिखते हैं। देखो वो नीचे है। लेकिन अभी काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, पहले इसे खत्म करते हैं, फिर पोटेंशियल एनर्जी का डिस्कस करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? द नेटवर्क डन ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन इज काइनेटिक एनर्जी। नेटवर्क डन ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन इज काइनेटिक एनर्जी, डब्ल्यू नेट। नेटवर्क मतलब डब्ल्यू नेट, जिसे डेल्टा के भी बोलते हैं। डेल्टा के क्या होता है? के एफ माइनस के आई, फाइनल वर्क माइनस इनिशियल वर्क। लेकिन याद रखना एक चीज, वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट भी सेम होता है। हीट का भी यूनिट सेम होता है, जूल में होता है। वर्क का भी जूल में होता है, एनर्जी का भी जूल में होता है। वो डायमेंशनल भी उसका सेम होता है, डायमेंशनल भी करेक्ट होता है, और उसका यूनिट भी सेम होता है। लेकिन फॉर्मूला तो डिफरेंट होता है। फॉर्मूला डिफरेंट है, फॉर्मूला तो थोड़ा डिफरेंट है। चैप्टर 1 में तो मैंने डिस्कस किया, अगर कोई भी चीज अगर डायमेंशनली रॉन्ग होगा तो वो फॉर्मूला भी उसका रॉन्ग होगा ही होगा जरूर। अगर डायमेंशनली रॉन्ग होगा तो फॉर्मूला भी जरूर रॉन्ग होगा ही होगा। अगर डायमेंशनली रॉन्ग होगा तो फॉर्मूला भी रॉन्ग होगा ही होगा। लेकिन अगर डायमेंशनली करेक्ट होगा तो फॉर्मूला करेक्ट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। चैप्टर 1 भी देख लेना अच्छे से मेरा, चैप्टर 1 भी अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी यू है, इसे यू से कहा जाता है। पोटेंशियल एनर्जी इज द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये आप ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में करोगे। तो क्लास 11 जो है ना, क्लास 11 का चैप्टर 7, क्लास 11 का 7th चैप्टर में ग्रेविटेशन, उसी चैप्टर में पढ़ने वाले हो पोटेंशियल एनर्जी यू के बारे में। ये द अर्थ सरफेस यू इक्वल टू एमवीजीएच, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये भी पढ़ने वाले हो ग्रेविटेशन चैप्टर में।
stored in a compressed or stressed spring. U is equal to 1 by 2 kx square, where k is the spring constant and x is the displacement from equilibrium. Conservation of mechanical energy. Conservation of mechanical energy. द टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है? E इक्वल टू के प्लस यू. टोटल मैकेनिकल एनर्जी को E से रिप्रेजेंट करता है. K क्या है? पोटेंस नहीं, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी है. K क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी. U क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है. तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करना है. काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करना है. द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट ओनली इफ कंजर्वेटिव फोर्सेस लाइक ग्रेविटी और स्प्रिंग फोर्सेस आर डूइंग वर्क. अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है, वरना ये नहीं होगा, वरना ये कांस्टेंट नहीं रहेगा. के आई प्लस यू आई इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ. देखो, एक जगह में इनिशियल, एक जगह में फाइनल. के आई प्लस यू आई इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ. के प्लस यू तो डिस्कस किया, ई है. के प्लस यू तो क्या है? ई है. तो ई आई इक्वल टू ई एफ. इसका मतलब के आई प्लस यू आई है ई आई, क्योंकि के प्लस यू इक्वल टू ई. के एफ प्लस यू एफ इक्वल टू ई एफ, क्योंकि के प्लस यू इक्वल टू ई. तो ई आई इक्वल टू ई एफ. Conservative force work done depends only on initial and final positions. Example gravity. Non-conservative forces क्या होता है? Work done depends on a path taken. Example friction. तो डेफिनेशन में याद रखना है, छोटा छोटा डेफिनेशन में पूछा जाएगा एग्जाम में. पावर. पावर इज अ रेट एट व्हिच वर्क इज डन ऑन एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म. ये तो क्लास 10 में पढ़ा था आपने. क्लास 10 में पढ़ा था आपने वर्क. क्लास 10 में आपने पावर पढ़ा था. ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था आपने. ये क्लास 12 में पढ़ने वाले हो आप. क्लास 12 में सेम पढ़ने वाले हो आप. डेफिनेशन, पावर और फॉर्मूला, ऐसा यूनिट सेम. क्लास 7 में पढ़ा था आपने. क्लास 7 में पढ़ा था आपने. आपने जो क्लास 7 में पढ़ा था पावर, क्लास 7 में भी पढ़ने वाले हो ये. और क्लास 12 में भी, क्लास 12 में भी ये पढ़ने वाले हो. एवरेज पावर P एवरेज इक्वल टू W बाई टी. इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल टू क्या होता है? P इक्वल टू F इंटू V. F क्या होता है? फोर्स. V क्या होता है? वेलोसिटी. फोर्स डॉट प्रोडक्ट विद वेलोसिटी. देखो, डॉट प्रोडक्ट वेलोसिटी क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट विद वेलोसिटी. देखो, अभी तो मैं डॉट प्रोडक्ट जिसे नहीं पता है वो काम करो. वो मैंने मोसानी ने प्लेन वाला जो वीडियो किया था, उस वीडियो में क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ. मैंने वो पीडीएफ दिया, वहां पे जाओ, उस लिंक में जाके व्यू करो. उस लिंक में जाके विजिट करो तो आपको डॉट प्रोडक्ट वाला सारा फॉर्मूला मिल जाएगा, क्योंकि मैंने वो उस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कराया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ही दे दिया. तो क्या कर सकते हो? डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाके देख सकते हो, डॉट प्रोडक्ट का सारा फॉर्मूला है, तो वहां से पढ़ सकते हो, तो हो जाएगा वहां पे. डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट. ऐसा यूनिट क्या होता है? वाट. वाट का यूनिट क्या होता है? डब्ल्यू. सॉरी, यूनिट नहीं, सिंबल. वाट का सिंबल होता है डब्ल्यू, और वाट का यूनिट होता है जूल पर सेकेंड. देखो, पावर क्या होता है? वाट. जूल पर सेकेंड. वर्क का क्या होता है? ऐसे यूनिट जूल. टी का ऐसे यूनिट क्या होता है? टाइम. तो 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड. वाट इक्वल टू जूल पर सेकेंड. कमर्शियल यूनिट क्या है? हॉर्स पावर, एचपी. 1 HP अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 746 W. आपने तो एक्सपी लैपटॉप सुना होगा. एचपी लैपटॉप, एचपी प्रिंटर, एचपी लैपटॉप. एचपी ब्रांड का कंपनी सुना होगा, एचपी ब्रांड का इलेक्ट्रॉनिक्स. लेकिन चलो, अभी ज्यादा बात नहीं करने वाले एचपी के लिए, एचपी को लेके. वैसे ही थोड़ा मजाक किया, तो ठीक है. देखो यहाँ पे हॉर्स पावर एचपी, 1 HP अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 746 वाट. एचपी. इसको घोड़ा पावर मत समझ लेना. ऐसा मत समझ लेना जैसे, ऐसा नहीं है कि जैसे घोड़ा दौड़ रहा है तेज, घोड़ा तेज दौड़ रहा है, उसके पास बहुत पावर है, घोड़ा तेज दौड़ रहा है. ऐसा नहीं है. हॉर्स पावर को घोड़ा पावर मत समझ लेना. हॉर्स पावर दूसरा है. यहाँ पे हॉर्स का मतलब कुछ डिफरेंट है. हॉर्स पावर एचपी, 1 HP इक्वल टू 746 वाट. 1 HP अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 746 वाट. तो इसका याद रखना फॉर्मूला. कोलाइसन. कोलाइसन से कैटेगराइज बेस्ड ऑन वेदर काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व.
फीचर क्या होता है? मोमेंटम, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। एग्जांपल, इलास्टिक कोलेशन, इनइलास्टिक कोलेशन। मोमेंटम, इलास्टिक कोलेशन में भी मोमेंटम कंजर्व होता है, इनइलास्टिक कोलेशन में भी मोमेंटम कंजर्व होता है। टोटल एनर्जी क्या होता है? इलास्टिक कोलेशन में भी टोटल एनर्जी कंजर्व होता है, इनइलास्टिक एनर्जी में भी, इनइलास्टिक कोलेशन में भी टोटल एनर्जी क्या होता है? कंजर्व होता है। इलास्टिक कोलेशन में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है कंजर्व। इनइलास्टिक कोलेशन में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है, लॉस टू हीट साउंड। तो यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्शन है, तो इसे याद रखना। मोमेंटम टोटल एनर्जी समझो सेम है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में एक एक्सप्रेशन है, सिर्फ इलास्टिक कोलेशन में कंजर्व है, जबकि मोमेंटम और टोटल एनर्जी दोनों दोनों ही इलास्टिक कोलेशन और इनइलास्टिक कोलेशन में कंजर्व है। काइनेटिक एनर्जी का जब आए तो वो इलास्टिक कोलेशन में नॉट कंजर्व। एग्जांपल क्या होता है इलास्टिक कोलेशन, इनइलास्टिक कोलेशन का? एग्जांपल होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, कार क्रैश। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंजर्व होता है ना, कार क्रैश नॉट कंजर्व। कार अगर आप चलाते हो, कार क्रैश हो रहा है, अगर एक्सीडेंट होता है, तो इनइलास्टिक कोलेशन होता है ना, तो कोलेशन सडनली होता है, टक्कर लगता है, कार कोलेशन होता है, एक्सीडेंट होता है, फिर कुछ भी हो जाता है, इंजुरी या कुछ भी होता है, जो न्यूज में भी दिखाता है ना, जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, कोई किसी का डेथ होता है। लेकिन चलो उसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आपको तो पता है एक्सीडेंट होता है, आपने सुना होगा न्यूज में भी, ये तो कॉमन नेचुरली होता है कहीं कुछ जगह में। तो एग्जांपल समझा मैंने। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है? वो ई से होता है, डिनोट सिंबल मेजर्स द बाउंसिंगनेस ऑफ ए कोलेशन। आपने जिम में जाके देखा होगा एक बाउंसिंग बॉल, बाउंसिंग बॉल, तो उसे कहते हैं बाउंसीनेस ऑफ ए कोलेशन। वो एक एग्जांपल है बाउंसीनेस ऑफ ए कोलेशन का। तो वो एक एग्जांपल है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। E equal to 1 for perfectly elastic collisions, E equal to 0 for perfectly inelastic collisions, objects stick together। जहां E equal to 0 है, ऑब्जेक्ट स्टिक होता है। फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलेशन, E equal to 0। तो जिम में E equal to 1 होता है। जिम में क्या होता है, वो जो बाउंसिंग बॉल है ना, तो उसका E का वैल्यू क्या है? E equal to 1। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू क्या होता है? E equal to 1। तो उस बाउंसिंग बॉल के हिसाब से जिम में जो जाते हो ना। सो अभी आ गया न्यूमेरिकल्स में। अभी करते हैं न्यूमेरिकल्स। वर्क डन एट एंगल, बॉडी ऑफ मास 5 kg। देखो मास भी गिवन है, इस पोल इज कांस्टेंट फील फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस भी दिया हुआ है, एक्ट एज हॉरिजॉन्टल फ्लोर बाय फोर्स ऑफ 40 न्यूटन, ठीक है। फोर्स भी दिया हुआ है एट एन एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। थीटा भी दिया हुआ है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द पुलिंग फोर्स इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड, व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। देखो वर्क कैलकुलेट करने के लिए बोला, सिंपल। वर्क इक्वल टू क्या है? देखो फोर्स दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, क्या करना है? एफ डी कॉस थीटा। तो सिंपल इसको सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन कांस्टेंट व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। देखो इसका मतलब थीटा क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब समझ लो, थीटा इक्वल टू 0 होता है। देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है ना, स्पीड इज कांस्टेंट, नेटवर्क इज 0। देखो थीटा अगर 0 होता है, कॉस्ट 0 डिग्री, तो एफ डी होता है, थीटा अगर 0 डिग्री होता है, तो ये डाल के सब्स्टिट्यूट कर लो, तो मिल जाएगा 0। डब्ल्यू पुल प्लस डब्ल्यू फ्रिक्शन इक्वल टू 0। थीटा का वैल्यू क्या है? 0, क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड। अगर 0 होगा, एफ डी होगा, जो फोर्स निकलेगा उसको इसके साथ मुझे तो कांस्टेंट बोले थे वर्क पर फ्लेक्सिबल, सी स्पीड कांस्टेंट, नेट वर्क डन बाय 0 बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। हाँ, तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम की सबसे वो स्पीड 0 है, तो यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम यूज होने वाला है। तो जरूर करना इसे सॉल्व। हिंट भी दिया हुआ है इसमें। A bullet of mass 20 kg is moving with a speed of 500 meter per second. It penetrates a wooden block and comes to a rest after traveling 10 centimeters, 0.1 meter. Actually, block calculate the average resistive force exerted by the block on a bullet। देखो पेनिट्रेट क्या है? देखो आपने सुना था, मैंने ऑलरेडी बताया था वो एक वीडियो में, जहाँ मैंने फ्लोरोएंटेमोनिक एसिड का वीडियो बनाया था। मैं बताया फ्लोरोएंटेमोनिक एसिड इतना खतरनाक है कि पेनिट्रेट करता है बहुत सारा डेंजरस HF वाला, हाइड्रोजन फ्लोराइड वाला गैस जाके ब्लड स्ट्रीम में जाके अटैक करता है। बहुत ही खतरनाक केमिकल होता है, कि जो कि सल्फ्यूरिक एसिड से भी बिलियंस ऑफ टाइम स्ट्रॉन्गर होता है, जो कि मैंने समझा है। सुपर एसिड बहुत खतरनाक है। तो यहाँ पे भी सेम एग्जांपल, पेनिट्रेट का मतलब क्या है? मतलब अंदर जाता है। अगर आपने नेल को दीवार में डाल के अगर उसे हैमर से आपने मारा, तो क्या होगा? तो नेल पेनिट्रेट करेगा वॉल के अंदर, दीवार के अंदर। तो यही है मीनिंग है पेनिट्रेट का।
इट पेनिट्रेट्स ए वुडन ब्लॉक, बुलेट ऑफ मास 20 kg मूविंग विद स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकंड। देखो अच्छा यहाँ पे तो एक चीज दिया हुआ है, ग्राम को केजी में लिया है, कन्वर्ट किया है, सेंटीमीटर को मीटर में लिया है। तो यहाँ पे देखो, हाँ ठीक है, समझ तो क्या, मास दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, यानी कि वेलोसिटी, मास वेलोसिटी। तो बुलेट क्या करता है, वुडन ब्लॉक को पेनिट्रेट करता है अगर, और वो रेस्ट आता है 10 सेंटीमीटर ट्रेवल करने के बाद। क्या कहता है, एवरेज रेसिव फोर्स एक्सर्टेड ब्लॉक ऑन बुलेट। तो क्या करना है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकलना है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, W इक्वल टू डेल्टा के करना है, के एफ माइनस के आई, W इक्वल टू एफ इन, तो एफ के लिए सॉल्व कर सकते हैं आप। देखो के एफ माइनस के आई करने से W निकल जाएगा, और अगर W निकल गया, देखो डिस्टेंस तो दिया हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी, डिस्टेंस क्या है ये, तो सिर्फ एफ बाकी करना, सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, एफ तो निकल जाएगा, सब कुछ दिया हुआ वैल्यू, सिर्फ एफ का नहीं दिया हुआ है, पहले फॉर्मूला लगाओ, सब सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, फिर जाके एफ को निकालो, तो निकल जाएगा आराम से एफ। बहुत इजी है प्रॉब्लम, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्रॉब्लम ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ए स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट k इक्वल टू 500 न्यूटन मीटर is compressed by 4 centimeter, 0.04 meter. What is the potential energy stored in the spring? If the spring is used to launch a 100-gram ball horizontally, what will be the speed of the ball as it leaves the spring? Assume no friction. यहाँ पे k का वैल्यू क्या होता है, स्प्रिंग, ये k क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, कॉम्प्रेस कितना सेंटीमीटर से, 4 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे मीटर में लिया है, कन्वर्सन, कन्वर्सन याद रखना, जब भी एग्जाम में करोगे क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन रीड करो, और अगर सेंटीमीटर में दिया हो या मिलीमीटर, उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है पहले, मीटर, ऐसा यूनिट मतलब ओरिजिनल यूनिट। कन्वर्सन का याद रखना है, कन्वर्सन को प्रैक्टिस करना है आप, बहुत ही स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, बहुत से स्टूडेंट भूल जाते हैं कन्वर्सेशन करने का, कन्वर्सेशन नहीं सॉरी, कन्वर्सन, कन्वर्सन करने भूल जाते हैं स्टूडेंट, एग्जाम में जब भी आता है, कुछ स्टूडेंट क्या होता है, पेपर इतना लेंथी आता है, टाइम कंज्यूम होता है, बोर्ड सोचता है अरे अभी तो टाइम नहीं है, जल्दी हरी करने के चक्कर में क्या होता है, वो कन्वर्सन भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा मत करना, क्या करना, जब भी देखो, अब तो एक साल टाइम है, अभी क्या है 2026, नेक्स्ट ईयर तो क्लास 11 का फाइनल एग्जाम देने वाले हो, और क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए भी बोल रहा हूँ, अगर इस साल कोई क्लास 12 में पढ़ रहा है, तो नेक्स्ट ईयर तो क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम देगा क्लास 2027 में। तो मैं क्या बोलता हूँ, डेली सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करो, कम से कम 1 घंटा तो करो सैम्पल पेपर प्रैक्टिस, आधा घंटा नहीं टेक के करो, बाकी आधा घंटा टाइम रहेगा, देखो क्या क्या गलती किया, जो गलती किया उसको प्रैक्टिस करो 2-3 बार, तब जाके ऐसे रिपीट करो, ऐसा रिपीट करो, एवरीडे ऐसा प्रैक्टिस करो, आदत होना चाहिए। और जब भी क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन देख के ही मत जल्द जाना, बड़ा क्वेश्चन आएगा या छोटा क्वेश्चन, क्वेश्चन का लेंथ देख के मत जाना। सपोज अगर एग्जाम में 5 लाइन वाला क्वेश्चन है, मोटा मोटा क्वेश्चन, स्टूडेंट देख के तो इतना डर जाता है, पैनिक हो जाता है। पहले क्या करोगे, पहले आपको क्या करना है, काम रहना है, फिर क्वेश्चन जब देखोगे, क्वेश्चन धीरे धीरे पढ़ना है, रीडिंग का हैबिट होना चाहिए आपको, आपको अंडरस्टैंड होने का हैबिट होना चाहिए, क्वेश्चन फिजिक्स हो या केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस, क्वेश्चन रीडिंग करने का हैबिट होना चाहिए। तो चलो अभी देख, क्वेश्चन को तो पढ़ लिया, देखो पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, तो सिंपल, देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, U इक्वल टू 1/2 kx², के का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। इफ द स्प्रिंग इज यूज्ड टू लॉन्च 100 ग्राम बॉल हॉरिजॉन्टली, तो देखो मास दिया हुआ है, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द बॉल एज इट लीव्स द स्प्रिंग, एज्यूम नो फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन, यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यू स्प्रिंग इक्वल टू के बॉल। देखो इसका वैल्यू, फॉर्मूला यूज ये करना है, यू स्प्रिंग इक्वल टू के बॉल। देखो क्वेश्चन से ही फॉर्मूला सीख रहे हो आप, क्वेश्चन क्वेश्चन भी कराता हो, जैसे देखो यहाँ पे हिंट देता है, इस हिंट से आप फॉर्मूला सीखने वाले हो। तो ये बहुत, ये वीडियो अच्छे से देखना, तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, जो वीडियो है बहुत यूजफुल होने वाला है आपके लिए। और भी ऐसे वर्कशीट लेके आऊंगा आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे चैप्टर 4 के लिए मैंने वर्कशीट लेके आया, तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना, जो भी स्टूडेंट क्लास 11 में पढ़ रहा है बहुत, वो सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे भी लेके आने वाला वर्कशीट और क्विज लेके आने वाला हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सैम्पल पेपर, PYQ सब लेके आने वाला हूँ।
सो अभी और 2 क्वेश्चन बाकी है न्यूमेरिकल्स में, फिर चैप्टर होगा एंड। पावर एंड एफिशिएंसी। एन इलेक्ट्रिक मोटर पंप्स 2000 kg ऑफ वाटर टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर इन 2 मिनट्स। तो क्या एक मास दिया हुआ है यहाँ पे, तो हाइट भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है। देखो अभी बच्चे स्टूडेंट क्या मिस्टेक करता है, स्टूडेंट ये मिस्टेक करता है एग्जाम में मिनट लिख के ही आ जाता है, वो सेकंड में कन्वर्ट करना भूल जाता है, ये और एक मिस्टेक है। सो मिनट मिनट क्या होता है, 1 मिनट कितना होता है 60 सेकंड, 2 मिनट होता है 120 सेकंड्स, तो ये 120 सेकंड्स दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। कैलकुलेट द यूजफुल वर्क डन बाय द मोटर, कैलकुलेट द पावर आउटपुट ऑफ द मोटर इज जैसे 300 वाट, व्हाट इज इज एफिशिएंसी। देखो वर्क क्या होता है mgh, ग्रेविटेशन चैप्टर में भी पढ़ोगे आप, ये यू का फॉर्मूला ग्रेविटेशन चैप्टर में भी पढ़ोगे, ये ग्रेविटेशन चैप्टर में भी आप पढ़ोगे, यू का फॉर्मूला यू इक्वल टू mgh, पावर इक्वल टू आउटपुट, पावर आउटपुट क्या है वर्क बाय टाइम, पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम वाला फॉर्मूला है। हाँ देखो मैंने यही बोला था कन्वर्ट मिनट्स टू सेकंड से, ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर दिखे रहे ना, तो अभी समझ में आया, तो अभी समझ में आया ना स्टूडेंट क्या मिस्टेक करता है, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना भूल जाता है, आवर को भी सेकंड में कन्वर्ट करना भूल जाता है, और अगर केजी देता है, केजी, हाँ केजी तो ऐसा यूनिट है, अगर ग्राम देगा ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है, और अगर मीटर देता है, मीटर सेंटीमीटर देता है, अगर सेंटीमीटर या मिलीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करना भूल जाता है, तो ऐसा ही मिस्टेक स्टूडेंट करता है बहुत। देखो वर्क डन कैसे करना है कैलकुलेट, देखो मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अगर एग्जाम में कैलकुलेशन में करने में बहुत टाइम लगेगा, तो अप्रोक्सीमेटली उसे उसे राउंड ऑफ करना 10 10 मान के उसे अप्रोक्सीमेटली एज्यूम करना, जी इक्वल टू 10 मान के उस वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हो आप, तो कैलकुलेशन का टाइम वेस्ट नहीं होगा, बहुत टाइम बचेगा। देखो हाइट दिया भी हुआ है यहाँ पे, और पावर क्या करना है वर्क बाय टाइम, वर्क जैसे निकालोगे तो वर्क को टाइम से डिवाइड करना है, देखो टाइम दिया हुआ है क्वेश्चन में, एफिशिएंसी इक्वल टू पावर इनपुट बाय पावर आउटपुट इनटू 100। देखो यहाँ से भी और एक फॉर्मूला आपने सीखा ना, बोला ना मैंने, तो न्यूमेरिकल्स जैसे ही लेके आऊंगा, न्यूमेरिकल से भी आप फॉर्मूला सीखने वाले हो, नया नया न्यूमेरिकल से भी आप फॉर्मूला सीखने वाले हो, तो बने रहिए इस वीडियो में, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, तो ये वीडियो। सो एफिशिएंसी इक्वल टू पावर इनपुट, सो एफिशिएंसी इक्वल टू पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट इनटू 100। सो अभी लास्ट क्वेश्चन, फिर देखो चैप्टर तो खत्म। सो जल्दी से कर लेते हैं, इलास्टिक कोलेशन क्या होता है, ए बॉल ऑफ मास 2 kg मूविंग एट 6 मीटर पर सेकंड अंडरगोज ए हेड ऑन इलास्टिक कोलेशन विद अनदर बॉल ऑफ मास 4 kg व्हिच इज इनिशियली एट रेस्ट। मास क्या है 2 kg दिया हुआ यहाँ पे, 6 मीटर पर सेकंड अंडरगोज ए गोज से हेड ऑन इलास्टिक कोलेशन विद अनदर बॉल ऑफ मास 4 kg। देखो दोनों का मास दिया हुआ है m1 m2, बॉल बॉल कितना है, दो बॉल, एक का है m1 इक्वल टू 2 kg और दूसरा का है m2 इक्वल टू 4 kg, और वो रेस्ट में है, वो क्या करता है अंडरगो करता है हेड ऑन इलास्टिक कोलेशन, फाइंड द फाइनल वेलोसिटीज ऑफ बोथ बॉल आफ्टर कोलेशन। देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला मैंने चैप्टर 4 में बताया ना आपको, कि चैप्टर 5 में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला आप पढ़ने वाले हो, तो यही यहाँ पे सेम, m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 v1 plus m2 v2, since it is elastic kinetic energy is also conserved, or use the relative velocity equation u1 minus u2 equal to v2 minus v1। देखो ये रिलेटिव वेलोसिटी और एक फॉर्मूला यहाँ पे सीख रहे हो आप, तो इसे नोट कर लेना, जो पढ़ रहे हो इसे इसे लिख लेना बुक्स में, बुक्स के अंदर इसे लिख लेना, इसे फॉर्मूला शीट के अंदर लिख के स्टिकी नोट्स बना के उसे टैग करके जैसे भी चाहे उसे स्टिक कर लेना। तो क्विक टिप्स फॉर फिजिक्स न्यूमेरिकल्स कैसे करना है, ऐसे यूनिट्स फर्स्ट ऑलवेज कन्वर्स, तो मैंने बोला था ना स्टूडेंट क्या करता है मिस्टेक करता है, न्यूमेरिकल्स को कन्वर्ट करना भूल जाता है, तो न्यूमेरिकल्स नहीं यूनिट को ऑलवेज कन्वर्ट ग्राम टू केजी, सेंटीमीटर टू मीटर एंड मिनट्स टू सेकंड्स बिफोर स्टार्टिंग योर कैलकुलेशन। ड्रॉ डायग्राम, इवन a single sketch helps visualize the direction of force and displacement। तो डायग्राम बहुत जरूरी है, डायग्राम के लिए भी मार्क्स देता है, स्टेप मार्क्स। देखो अगर फाइनल आंसर भी रॉन्ग हुआ, तो अगर स्टेप मार्क्स करेक्ट हुआ, तो अगर फाइनल आंसर भी रॉन्ग हुआ लेकिन अगर स्टेप्स करेक्ट हुआ, रफ करेक्ट हुआ, तो हाफ मार्क्स भी दे सकता है या स्टेप मार्क्स भी दे देगा, वो डिपेंड करेगा, 1-2 मार्क्स
या उससे भी ज्यादा। अगर मान लो 5 मार्क का क्वेश्चन है, 5 मार्क का, 5 मार्क्स क्वेश्चन लॉन्ग आंसर, तो अगर आपने आधा क्वेश्चन करेक्ट किया, आधा अधूरा या कुछ क्वेश्चन अगर ठीक से किया, बाकी के सब कुछ भूल गया, तो उसमें 3 मार्क्स भी दे सकते हैं या 4 मार्क्स भी दे सकते हैं, डिपेंड करेगा। Sign conventions. Remember that if a force like friction of gravity opposite motion, the work done by that specific force will be negative. देखो फोर्स क्या होता है, ऑपोजिट मोशन, द वर्क डन बाय द स्पेसिफिक फोर्स विल बी नेगेटिव। देखो चैप्टर 4 में मैंने डिस्कस किया वो हॉर्स के बारे में। हॉर्स अगर पुश करता है कार्ट, द फोर्स एक्चुअली बाय द पुश, मतलब क्या होता है, फोर्स इज पॉजिटिव, मतलब एफ। फोर्स क्या होता है, एफ फॉर फोर्स। और अगर पुल बाय फोर्स नहीं, मतलब फोर्स एक्सर्टेड बाय पुल क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय पुल मतलब होता है फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जो कि है माइनस, जो कि है नेगेटिव फोर्स, जो कि है माइनस एफ। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में बहुत मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे। तो बाय।